आज हम हिंदी की वर्णमाला के अक्षरों की ध्वनि यानी कि उच्चारण को जानेंगे कि उनमें क्या फर्क होता है और कितनी वैज्ञानिक तरीके से अक्षरों को आपस में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? 5-5 अक्षरों के वर्ग बना दिए गए हैं। मतलब शुरू के वर्णमाला के शुरू के 25 वर्णों को, अक्षरों को 5-5 में विभक्त कर दिया गया है, यानी कि डिवाइड कर दिया गया है। इनको आप अलग-अलग तरीके से देखिए और फिर मैं बताती हूँ कि उनके उच्चारण में किस तरीके से समानता होती है और क्या फर्क होता है। पहला वर्ग होता है क से वहाँ तक का। क, ख, ग, घ, व। आप इन सभी 5 वर्णों को बोल कर देखिए। जब आप ध्यान से इसको बोलेंगे तो देखेंगे कि मुंह की छत का ऊपरी भाग, पीछे का एक भाग, जीभ से ऊपर मुंह के अंदर का एक भाग, उसी स्थान पर हर बार आपका उच्चारण होने पर वो जीभ वहां टच होती है। क, ख, ग, घ, व। मतलब पांचों अक्षर एक प्रति एक तरह से स्वर करते हैं, तो ये क वर्ग बना दिया गया है। इसके बाद अगला होता है च वर्ग। उनको आप बोल कर देखिए। च, छ, ज, झ, या। ये शुरू के 4 अक्षर, 4 वर्ण एक विशेष स्थान पर जीभ वहां पर टच होती है। जीभ यानी कि जिह्वा वो आपकी एक विशेष स्थान पर टच होती है। चा वर्ग के अक्षरों को बोल कर देखें। चा, छ, ज, झ, या। सभी में तालु और जिह्वा का प्रयोग होता है, मतलब जीभ और तालु का प्रयोग होता है। ये तालव्य व्यंजन होते हैं। च वर्ग की भांति ही श भी उसी स्थान पर जीभ छूती है जो च से छूती है, तो इसे आप च वर्ग के साथ रख सकते हैं। अगले 5 वर्ण होते हैं त, थ, ड, ढ, ण। यहाँ देखिए आपकी जीभ हर बार मुंह के छत पर यानी कि तालु में छूती है। ट, ठ, हर अक्षर में वहीं पर छूती है, तो सबका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण एक जैसा होता है। ट, थ, ड, ढ, ण। इसी में ही आप श को भी जोड़ सकते हैं। ये जिसे हम षटकोण वाला श कहते हैं या पेट कटा श कहते हैं, ये श भी वही जिह्वा छूने पर बोला जाता है। श। तो इसको हम इसी ट वर्ग के साथ रख सकते हैं। अगले 5 वर्णों का ग्रुप होता है त, थ, द, ध, न। आप देखिए हर बार जीभ कहाँ टच होती है? हर बार आपकी जिह्वा यानी कि जीभ दांतों के पीछे टच होती है। त, थ, द, ध, न बिल्कुल एक ही स्थान पर टच होती है, तो उच्चारण आपका एक जैसा रहता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है त, थ, तो इसी के साथ ही जो स होता है, स का भी प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण जीभ उसी स्थान पर छूती है, टच होती है, तो स भी उसी वर्ग में आप रख सकते हैं। अब अगला वर्ग होता है प से। प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण देखिए ध्यान से। इनमें हमारे दोनों होठ आपस में मिलते हैं, टच होते हैं। अगर आप दोनों होठों के बीच में पेंसिल या उंगली रखें तब इन अक्षरों को आप नहीं बोल सकते, तो इनका उच्चारण दोनों होठों के मिलने से होता है। प, फ, ब, भ, म। इस तरीके से आप अक्षरों की फोनेटिक्स यानी कि उच्चारण ध्वनि आप आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं आपको इनकी ध्वनि के बारे में एक और खास बात बताती हूँ। हर वर्ग के अक्षर, एक अक्षर में मुंह से हवा निकलती है और दूसरे अक्षर में मुंह से हवा नहीं निकलती है, तो आप वही प्रोनाउंसिएशन करके, वही उच्चारण करके अक्षरों का उच्चारण बदल देते हैं। जैसे आपने बोला क, क में मुंह से हवा नहीं निकलती। जब क को हवा के साथ बोलते हैं तो वो घ, ख, तो वो ख बन जाता है, क की जगह ख बन जाता है। इसी तरह ग में हवा नहीं निकलती और ग को जब हवा के साथ बोलते हैं तो वो घ बन जाता है। च में जब हम बोलेंगे च तो हवा मुंह से नहीं निकलेगी, और जब च के साथ हवा निकालेंगे छ, तो वो खुद ही छ बन जाएगा।
ज और झा के साथ भी ऐसा ही है, जा में हवा नहीं निकलेगी, झा में हवा निकलेगी। ट, ठ। इसी तरह ट में हवा नहीं निकलती, ठ में मुंह से हवा निकलती है, जब ठ बन जाता है। ड में हवा नहीं निकलती, ढा में निकलती है। ता, त में कोई हवा नहीं निकलती, थ बोलने पर मुंह से हवा निकलती है। द से हवा नहीं निकलती, ध बोलने पर मुंह से हवा निकलती है। तो इस तरीके से आप इस तरह भी उच्चारण को स्पष्ट कर सकते हैं। आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। आशा है ये आपको स्वर और उच्चारण आसानी से समझ में आ गए होंगे, उनकी ध्वनि भी समझ में आ गई होगी। देखते रहिए लॉजिक टच। वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करें। हाँ, सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।